सो टुडे आज नेक्स्ट लर्निंग आउटकम कौन सा था हमारा? कंप्यूटर्स में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट और ईमेल हमने लास्ट वीडियो में किया था। इंटरनेट, बेसिक इंटरनेट के फीचर्स किए थे हमने। ठीक है, मैंने कुछ आपको वेब ब्राउज़र के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी दिया था। आज इसका थ्योरी पार्ट में मैं आपको पीपीटीज में कुछ वही चीज़ें रिपीट करेंगे, बट वी विल एंड दिस ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल। तो वेब ब्राउज़र क्या है, हम कर चुके हैं। वेब ब्राउज़र क्या करता है? इट यूजेस इंटरनेट टू कनेक्ट अस विद अदर्स वेबसाइट। ठीक है ना, बाकी वेबसाइट के साथ हमें ये जोड़ता है। तो हमारे जो सर्च इंजन है आज की डेट में, गूगल और बिंग, ये हमारे वेब ब्राउजर्स के बीच में ही बाय डिफॉल्ट एडिड है। तो वेब ब्राउजर हम तो ऑल डिटेल में कर चुके हैं पहले। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बुकमार्क हम छोटे होते हुए कर चुके हैं कि हम जब किताब को रीड कर रहे होते थे तो हम उसमें एक बुकमार्क रख देते थे ताकि हमें पता लगता था हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलर बुकमार्क इज देयर इन वेब ब्राउजर। तो आप अपने वेब ब्राउजर में पेजेस को बुकमार्क करके रख सकते हो कि सो दैट कि आपने वो जो पेज खोला था, वो जो वेबसाइट खोली थी, उसमें आप कहाँ पे थे, जब आप नेक्स्ट टाइम उसी बुकमार्क को क्लिक करोगे तो वही सेम पेज विद द हेल्प ऑफ बुकमार्क आपको खुलेगा। हम जब प्रैक्टिकल सेशन करेंगे कल, मैं आपको बुकमार्क बनाना बताऊंगा। जो बुकमार्क हम कॉपी में करते थे, ये सिमिलर बुकमार्क है, सिर्फ इसका क्या वर्जन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। ये हमारे इंटरनेट, हमारे सिस्टम्स पे अवेलेबल है। इंटरनेट पे बुकमार्क्स कहाँ पे होते हैं? एक फेवरेट मेन्यू होता है, उस पर बुकमार्क सेव होते हैं। क्रोम या फायरफॉक्स जो हम यूज कर रहे हैं अपने पास, उसमें ऑलरेडी एक स्टार बटन होता है, उसमें अगर आप क्लिक करते हो तो बुकमार्क वो पेज आपका ऐड हो जाता है। तो आप फिर लेटर ऑन आप उसे दोबारा से उसी पेज को खोल सकते हो। वी विल डू द प्रैक्टिकल पार्ट इन टुमारोज प्रैक्टिकल सेशन। यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि बुकमार्क्स होते क्या है, और आप Ctrl+D करके शॉर्टकट की है बुकमार्क की, Ctrl+D। तो अगर आप करोगे तो आपका बुकमार्क वाला पेज वो वहाँ पे बुकमार्क सेव हो जाएगा और आप उसे अपने नाम से, किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्टकट आपको याद होनी चाहिए, Ctrl+D इज फॉर बुकमार्क। ये बाकी कुछ और शॉर्टकट्स हैं, ये भी आपको एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। Ctrl+D हम कर चुके हैं बुकमार्क। Ctrl+P करेंगे तो जो हमारी वेबसाइट या जो भी हमने इंटरनेट ब्राउजर में खोला हुआ है उसका प्रिंट निकल जाएगा। Ctrl+T करेंगे तो न्यू टैब आ जाएगी। न्यू टैब का मतलब जो आपने वहाँ पे खोली होती है टैब्स, उसमें एक नई टैब ऐड हो जाती है। वी विल डू दैट अगेन इनटू द प्रैक्टिकल सेशन जो हम करेंगे। Ctrl+W करेंगे तो जो हमारी विंडो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, हम नॉर्मली यहाँ पे जब अपनी माइक्रोसॉफ्ट चलाते थे तो बंद करने के लिए क्या यूज करते थे? Alt+F4। तो अगर हमने विंडो बंद करनी है इंटरनेट ब्राउजर की तो Ctrl+W करेंगे तो बंद हो जाएगी। ब्राउजर हम कोई भी यूज करें, बेशक इंटरनेट एक्सप्लोरर, बेशक फायरफॉक्स, बेशक क्रोम, ये शॉर्टकट्स ऐसे ही रहते हैं। Ctrl+ करेंगे तो वो जूम हो जाएगा, Ctrl- करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। Alt होम करेंगे तो जिस होम पेज में हम हैं वहीं पे चले जाएंगे। F5 करेंगे, पेज रिफ्रेश हो जाएगा हमारा। F11 करेंगे तो हमें वो टॉगल करेगा। ठीक है ना, अलग अलग टॉगल करेगा, अलग अलग उस पे टैब्स पे। ठीक है ना, तो ये हमारे सारे क्या है? शॉर्टकट कीज फॉर ब्राउजर। तो ये आपको फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट से आपको पता होना चाहिए ये हमारे कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं। टैब हम पहले कर चुके हैं। टैब होता क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं तो आप देख रहे हो ये जो खुले हुए हैं ये टैब्स हैं। ठीक है, ये टैब्स हैं। अगर मैं Ctrl+T कर रहा हूं तो देखिए एक न्यू टैब खुल गई। ठीक है, खुल गई ना। अब F11 कर रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है। जो मैंने आपको टॉगल बोला था, क्या कर रहा है वो? पूरी विंडो कर रहा है। तो फुल स्क्रीन और मिनिमाइज ये कर रहा है।
ठीक है। तो कंट्रोल टी और F11 मैंने आपको यहीं पे दिखा दिया, रेस्ट आई कैन शो यू ओवर देयर। वैसे कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे तो ये देखो जूम इन हो रहा है, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ तो ठीक है ना, कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो यहाँ पे कमांड अभी आ जाएगी प्रिंट की, ये देखिए अभी आ गया। तो यहाँ पे आ गया, मैंने अगर प्रिंट करना था, ठीक है। अब ये स्टार बटन देख रहे हो, स्टार बटन किया तो देखो आगे बुकमार्क लिखा हुआ है, क्लियर, ठीक है। तो दिस वाज द प्रैक्टिकल सेशन कि हाँ जी अगर हम स्टार करेंगे तो हमारा बुकमार्क हो जाएगा। ईमेल हम कर चुके हैं। ईमेल क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकली मेल भेजना, विच इज कॉल्ड एज ईमेल। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल का सिर्फ क्या हो गया, जीमेल का सिर्फ नाम अलग है, गूगल ने अपनी मेल का नाम जीमेल रख दिया, पर है वो क्या प्रोडक्ट? ईमेल ही है। ईमेल के फायदे क्या क्या हैं? पेपर यूज नहीं होता, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मेल करोगे तो सीधा उसे मेल उसके कंप्यूटर में चली जाएगी, वो जब अवेलेबल होगा वो ईमेल पढ़ लेगा। फैक्स के कोई भी डॉक्यूमेंट्स पहले ना फैक्स जाती थी, जैसे आप स्कैन करते हो ना डॉक्यूमेंट्स को, तो ऐसे पहले फैक्स जाती थी क्योंकि तब स्कैनर थे नहीं, तो फैक्स से हम डॉक्यूमेंट भेजते थे किसी को भी। यहाँ से बैठ के अगर मैंने किसी को बॉम्बे को डॉक्यूमेंट भेजना है, अब तो हम स्कैन करके भेज देते हैं, तो पहले जब हमारे पास ईमेल्स नहीं थी तो हमें फैक्स करनी पड़ती थी, तो फैक्स को रिप्लेस किसने कर दिया? ईमेल का डॉक्यूमेंट्स। फ्री है, पैसे तो नहीं लगते, आप अपने जीमेल में डाल लेते हैं, 1 मेल करें 10 करें सब कुछ कर सकते हैं। हम फाइल, फोल्डर, इमेजेस, ऑडियो कुछ भी अटैच करके ईमेल में भेज सकते हैं। ईमेल में हम देख चुके थे जो हमारा हेड पार्ट होता है उसमें क्या क्या आता है? टू, सीसी, सब्जेक्ट, डेट, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। बॉडी में क्या होता है? जो हमने मैसेज किसी को लिखना होता है, तो 2 पार्ट है, वन इज द हेडर पार्ट, अदर इज द बॉडी पार्ट। तो हेड में क्या क्या आ गया? टू, सीसी, बीसीसी, डेट, सब्जेक्ट, एवरीथिंग, एंड द बॉडी पार्ट इज जो हमने वहां पे स्ट्रक्चर में लिखना, मैसेज लिखना। फ्रॉम का हमें पता है मतलब क्या होता था, जो मेल किसी के थ्रू आई है हमें तो वो फ्रॉम होती थी। डेट मीन्स जिस डेट को वो मेल फॉरवर्ड हुई है या रिप्लाई हुई है या हमने की है। टू जिसको हमने मेल करनी होती है। सब्जेक्ट एक ब्रीफ, हमें पता ही है कुछ भी टॉपिक का उसका सब्जेक्ट ब्रीफ लिखते हैं। सीसी कार्बन कॉपी, बीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी हम ये कर चुके हैं। yes. हमने प्रैक्टिकल सेशन में सीसी और बीसीसी करके देखा था, yes. ठीक है। So that's it with your internet and email question. Any confusions? Thank you for this. We will do the practical part tomorrow.